पिंकी चीकू को बचाकर लेकर आती है उसकी सौतेली माँ के यहाँ से और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। पहला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पिंकी चीकू को बहुत अच्छे से संभाल रही थी और चीकू भी उसकी सारी बातें मानता था। यहाँ गुनगुन चीकू की सौतेली माँ अपने पति और बेटे भोलू के साथ रहती थी। भोलू बहुत शरारती था, वह उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता था। कुछ सालों बाद बच्चे दोनों बड़े हो गए। पिंकी ने चीकू को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और चीकू भी पिंकी की हर बात मानता था और उसने कड़ी मेहनत करके अच्छा घर एकदम बना लिया था और पिंकी का भी अच्छे से ख्याल रखता था। वहीं भोलू दिन भर बस घर पर ही बैठा रहता था। वह बहुत ही आलसी था और वो अपने माँ बाप की जरा सी भी कद्र नहीं करता था। घर का गुजारा भी सिर्फ गोलू ही चला रहा था, इसलिए उनका घर वैसा ही पुराना था। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। भोलू की शादी मीनू चिड़िया से और वहीं चीकू की शादी चिंकी चिड़िया से होती है। चिंकी भी चीकू की तरह संस्कारी थी और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वहीं मीनू दिखने में ठीक थी, लेकिन वो अंदर से बहुत लालची थी और जब मीनू ने घर को देखा तो बोली, हे भगवान, बहुत ही पुराना और खराब घर है। इसमें जगह भी कितनी कम है, कहाँ फंसा दिया मुझे। वहीं चिंकी तो बहुत ही खुश थी। भोलू की माँ गुनगुन मीनू से बोलते हैं, बहू, आज से घर का काम अब तुम करोगी। मीनू, ठीक है माँ जी। अगले दिन गोलू घर से बाहर जाता है और भोलू सिर्फ घर पर ही रह जाता। मीनू उसे देखकर पूछती है, सुनिए जी, आप काम पर नहीं जा रहे क्या? अरे नहीं, जाता तो हूँ लेकिन आज नहीं जा रहा। ऐसे ही भोलू रोज कुछ ना कुछ बहाना लगाता। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन गोलू जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक जोर से बारिश होने लगी और वो एक पेड़ से टकरा गया और नीचे गिर गया और झाड़ियों में उसके पंख फंस गए। वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। रास्ते में गुजरते हुए चील ने उसे देखा और उठाकर उसके घर ले गया। ये झाड़ियों में गिर गया था, इसके पंख को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये शायद कभी उड़ नहीं पाएगा। आप सबको इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। क्या भाई भोलू? है, जी 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 ताऊ जी, हाँ रखेंगे ना हम ख्याल उनका अच्छे से। और चील वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही भोलू गोलू से बोला, एक काम ठीक से नहीं होता है आपसे। अब क्या करेंगे हम लोग? दाना कौन लाएगा? कैसा सबका पेट भरेंगे? गोलू को ये सब बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो चुपचाप सुन लेता। अगले दिन भोलू दाना लाने जाता और कुछ ही देर में थोड़े से दाने लेकर घर आ जाता। गुनगुन बोली, अरे बेटा, इतने दाने में कौन कौन खाएगा? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझसे ना होता ये सब काम। जिसको भूख लगी है खुद जाओ और खुद लेकर आओ, मैं ना जा रहा अभी। पड़ोस में चीकू के यहाँ तो रोज ही अच्छा दिन जाता। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे से घर को संभाल रही थी। चीकू भी बहुत मेहनत करता था और सब लोग बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन बारिश तेज हो रही थी। भोलू को मीनू ने कहा, सुनिए जी, आप आज गए नहीं, घर पर कुछ खाने को भी नहीं है। थोड़ा सा तो है, वो भी ये लोग खा लेंगे, हमारा क्या होगा? आगे सुनो, मैं तो कहती हूँ इन्हें यहाँ से भगा दो, बस दोनों अच्छे से रहेंगे। वैसे भी ससुर जी कुछ काम तो कर पाते नहीं, सबका बोझ क्या तुम अकेले उठाओगे क्या? मीनू की बात सुनकर भोलू गुनगुन और गोलू को घर से बाहर निकाल देता है। बरसात बहुत तेज हो रही थी। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। ये सब कुछ पिंकी देख लेती है और चीकू को ये सब बातें बताती है। चीकू तुरंत नीचे जाकर दोनों को अपने साथ लेकर आ जाता है। पिंकी वैसे तो दोनों से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर उसे भी उन पर दया आ जाती है और बोली, तुम लोग जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हो। गुनगुन ने जब घर को देखा तो देखते ही रह गई। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।
पिंकी बोली। क्या बात है गुनगुन, तुम क्यों परेशान लग रही हो? गुनगुन बोली। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, तुम बहुत नसीब वाली हो सच में। नहीं गुनगुन, नसीब वाली तो तुम भी थी, जो चीकू जैसा बेटा तुम्हें मिला, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार नहीं दिए। जैसा आप दूसरों के साथ करोगे, आपके साथ भी कभी ना कभी वैसा ही होगा। गुनगुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और चीकू से उसने माफ़ी मांगी और चीकू भी पुरानी बातें भूलकर अच्छे से उन्हें अपने साथ रखने लगा। सब खुशी से रहने लगे। कहते हैं ना, अच्छी परवरिश ही जीवन का आधार है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।